जय हिंद। वंदे मातरम किसान साथियों, आज की ये जानकारी उन सभी किसानों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी फसल पिछले सीजन में खराब हुई थी और जो अब तक अपने खाते में मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ताजा फसल मुआवजा और कृषि आदान अनुदान अपडेट पर। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और जरूरी बात समझ लीजिए। राज्य सरकार ने हाल ही में खराब फसल के मामलों में कृषि आदान अनुदान की राशि बड़े स्तर पर किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। सरकारी कार्यक्रमों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 5 लाख किसानों के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। ये राशि उन किसानों को दी गई है जिनकी फसलें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, पाला या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी हद तक खराब हुई थी। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। यह पैसा किसी फॉर्म भरने से नहीं आया है। यह पैसा किसी आवेदन देने से नहीं आया है। यह पैसा सरकारी सर्वे और गिरदावरी के आधार पर सीधे किसानों के खातों में भेजा गया है। कुछ किसानों के खातों में करीब 13,000 रुपए की राशि आई है, तो कुछ किसानों के खातों में 17,000 रुपए तक की राशि दिखाई दी है। राशि अलग अलग इसलिए है क्योंकि हर किसान की फसल का नुकसान एक जैसा नहीं होता। अब सवाल आता है कि किन किसानों को यह मुआवजा मिला है। सबसे पहली शर्त, किसान का नाम जमाबंदी रिकॉर्ड में होना चाहिए। दूसरी शर्त, फसल का नुकसान कम से कम 33% या उससे अधिक होना चाहिए। तीसरी शर्त, गिरदावरी सही तरीके से पटवारी द्वारा दर्ज और ऑनलाइन की गई हो। चौथी शर्त, किसान का बैंक खाता आधार और जनाधार से लिंक होना चाहिए। पांचवी शर्त, बैंक खाते की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं कि हमारी फसल खराब हुई थी लेकिन हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आया। तो इसके पीछे कुछ आम कारण होते हैं। कई बार पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी अभी पूरी तरह ऑनलाइन नहीं होती। कई किसानों का आधार या जनाधार बैंक खाते से लिंक नहीं होता। कई मामलों में बैंक खाते की ई-केवाईसी लंबे समय से अपडेट नहीं की गई होती और कुछ मामलों में मोबाइल नंबर बंद या गलत होता है जिससे डीबीटी ट्रांसफर फेल हो जाता है। अब यहां एक जरूरी बात जो हर किसान को जाननी चाहिए, अगर आपकी फसल सच में खराब हुई है और आपके कागजात सही है तो पैसा देर से सही लेकिन आता जरूर है। सरकार मुआवजा एक ही दिन सभी को नहीं देती, ये भुगतान चरणों में किया जाता है। अब जान लीजिए आपको आज क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने गांव के पटवारी से मिलिए। पटवारी से साफ साफ पूछिए कि आपकी फसल की गिरदावरी ऑनलाइन अपलोड हुई है या नहीं। दूसरा, अपने बैंक जाकर ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग कंफर्म कराइए। तीसरा, बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए ताकि डीबीटी में दिक्कत न हो। चौथा, अगर आपने फसल बीमा कराया था तो बीमा क्लेम की स्थिति भी एक बार जरूर चेक करिए। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, किसान भाइयों, मुआवजे के नाम पर कोई भी फोन करके ओटीपी नहीं मांग सकता। सरकार कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ जाइए वो धोखाधड़ी है। अब अंत में एक सीधी और सच्ची बात, जिस किसान के दस्तावेज पूरी तरह सही होंगे उसी किसान का नाम अगली सूची में जाएगा। इसलिए आज ही अपने कागजात चेक करिए और पटवारी व बैंक से संपर्क में रहिए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि सही खबर हर किसान तक पहुंचे। जय हिंद, जय किसान। सभी किसान साथियों को प्रणाम और बड़े बुजुर्गों को राम राम। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया है। अगर आप राजस्थान के किसान हैं, आपकी रबी या खरीफ की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हुई है, ओलावृष्टि से गिरी है, बारिश से गल गई है, तूफान से बर्बाद हुई है या पाला पड़ने से नुकसान हुआ है, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए है। आज हम विस्तार से, बिल्कुल सरल भाषा में पूरे विस्तार से समझेंगे राजस्थान फसल मुआवजा क्या है, किन किसानों को मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किन दस्तावेजों की जरूरत है, सर्वे कैसे होता है, पैसा सीधे खाते में कैसे आता है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, फसल मुआवजा कोई दया नहीं है, कोई एहसान नहीं है, ये किसान का अधिकार है। राजस्थान में जब भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अधिक बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा या पाला, तो सरकार द्वारा नुकसान का आकलन कराया जाता है। इसके लिए गांव गांव में सर्वे टीम भेजी जाती है। फसल मुआवजा मुख्य रूप से 2 माध्यमों से मिलता है। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत मद के तहत सहायता। अब दोनों को विस्तार से समझते हैं। अगर आपने फसल बीमा कराया है तो नुकसान होने पर आपको बीमा कंपनी की ओर से क्लेम मिलता है। अगर बीमा नहीं कराया है लेकिन आपके क्षेत्र में 33% से अधिक फसल नुकसान दर्ज हुआ है तो राज्य सरकार राहत राशि देती है। अब समझिए नुकसान की श्रेणियां। अगर नुकसान 20% से कम है तो सामान्यतः राहत नहीं मिलती। अगर नुकसान 33% से अधिक है तो राहत की पात्रता बनती है। अगर नुकसान 50% से अधिक है तो उच्च श्रेणी की सहायता मिल सकती है। अगर नुकसान 75% या उससे अधिक है तो अधिकतम राहत मिल सकती है। अब राशि की बात करें, सामान्य अनुमान के अनुसार कम नुकसान पर लगभग 8,000 रुपए से 13,000 रुपए प्रति हेक्टेयर,
मध्यम नुकसान पर 13,000 रुपए से 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, अधिक नुकसान पर 17,000 रुपए से 21,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, गंभीर नुकसान पर 21,000 रुपए से 34,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक। यह राशि फसल के प्रकार, भूमि की श्रेणी और घोषित दरों पर निर्भर करती है। अब उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, आपने सरसों बोई थी, ओलावृष्टि से 60% नुकसान हुआ। अगर दर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तय हुई तो आपको लगभग 36,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर 3 हेक्टेयर पर 80% नुकसान हुआ और दर 22,000 रुपए तय हुई तो 66,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। अब सवाल उठता है, सरकार को कैसे पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ? इसके लिए सर्वे होता है। पटवारी, गिरदावर और कृषि विभाग की टीम खेतों में जाकर निरीक्षण करती है। खसरा नंबर के आधार पर जमीन की पहचान होती है, फसल की स्थिति देखी जाती है, नुकसान प्रतिशत दर्ज किया जाता है। आपको क्या करना है? जब सर्वे टीम आए तो सही जानकारी दे, फसल की वास्तविक स्थिति दिखाएं। खेत में फसल पूरी तरह कटाई न करें जब तक सर्वे पूरा न हो जाए। अब सबसे जरूरी बात, दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर अपडेटेड, जमाबंदी की प्रति, खसरा नंबर की जानकारी। अगर बीमा कराया है तो पॉलिसी नंबर, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। EKYC पूरी होनी चाहिए। नाम की स्पेलिंग बैंक, आधार और भूमि रिकॉर्ड में समान होनी चाहिए। अगर नाम अलग अलग हुआ तो पैसा अटक सकता है। अब भुगतान प्रक्रिया समझिए। सर्वे रिपोर्ट तहसील जाती है, तहसील से जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला स्तर से राज्य सरकार को प्रस्ताव, फिर बजट स्वीकृति, फिर DBT के माध्यम से पैसा सीधे खाते में। यह प्रक्रिया 2 से 6 महीने तक लग सकती है। अब 2023 से 2025 के बीच जिन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ वहां बड़े स्तर पर राहत पैकेज घोषित किए गए। कई जिलों में लाखों किसानों को राहत दी गई। अब एक महत्वपूर्ण घोषणा पर भी ध्यान दें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा कई जिलों के किसानों के लिए राहत राशि की घोषणा की गई है। लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपका नाम सूची में आता है तो पैसा सीधे खाते में आएगा। लिस्ट देखने के लिए ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसील कार्यालय या संबंधित कृषि कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। अब कुछ जरूरी सावधानियां। 72 घंटे के अंदर नुकसान की सूचना देना जरूरी है। अगर बीमा है, बैंक जाकर पूछें कि बीमा कटा है या नहीं। मोबाइल नंबर चालू रखें, कोई गलत दस्तावेज जमा न करें। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया है तो संभव है कि बीमा स्वतः कटा हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर पूरे क्षेत्र में उत्पादन गिरता है तो सामूहिक आधार पर भी क्लेम तय हो सकता है। इसलिए गांव स्तर की औसत उपज भी मायने रखती है। अब सोचिए, किसान 6 महीने मेहनत करता है, बीज खरीदता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, मजदूरी देता है और जब फसल पकती है तभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ऐसे समय में अगर राहत न मिले तो किसान टूट जाता है। इसीलिए सरकार की योजनाएं जरूरी है। सरकार अपना कार्य कर रही है, घोषणाएं कर रही है, सर्वे करा रही है, राशि जारी कर रही है, लेकिन किसान का भी कर्तव्य है जानकारी ले, समय पर आवेदन करे, दस्तावेज सही रखे और जागरूक बने। अगर आपको अब तक फसल मुआवजा मिला है तो जरूर बताएं कि कितनी राशि मिली। अगर अभी तक नहीं मिला तो चिंता न करें, पहले जांचें कि सर्वे हुआ या नहीं, फिर अपने दस्तावेज देखें, फिर तहसील में स्थिति पूछें। किसान देश की रीढ़ है। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए जानकारी रखें, सजग रहें और अपने अधिकार का लाभ लें। फसल मुआवजा आपकी मेहनत की आंशिक भरपाई है। ये नई बुवाई के लिए साहस देता है, ये उम्मीद देता है। और याद रखिए, जागरूक किसान ही सशक्त किसान है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।